हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। वो है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो क्या आपको उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं। काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमने पी होल्ड करके रखा है, कल क्या होगा। हमने सी होल्ड करके रखा है, कल क्या होगा। सर मेरे 10,000 का लॉस चल रहा है, क्या होगा। कोई 60,000 का बोलता है कि हम क्या करें, कोई 2,000 का बोलता है। सबके अपने अलग अलग कमेंट होते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन यही होता है कि लॉस हो रहा है उसे कैरी फॉरवर्ड करे क्या, कि कल को ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए, क्या होगा। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे का हम लॉजिक के साथ समझेंगे इसे, पूरी सिचुएशन को, कि आपको किस स्थिति में कैरी फॉरवर्ड करना। देखो, कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी भी होता है और नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो लास्ट में मैं एक चीज बोलता हूं कि ऑब्जर्व करो मार्केट को। उसके बाद ये देखो कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद ये देखो कि मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। उसके बाद नजदीकी रेजिस्टेंस जोन देखो, नजदीकी सपोर्ट जोन देखो। उसके बाद ट्रेंड लाइन देखो। अगर आप किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं वो आपको क्या सिग्नल दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं वो आपको क्या सिग्नल दे रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये मैं आपको हर रोज बताता हूं और अपनी हर वीडियो में बताता हूं लगभग। इसके पीछे का रीजन समझो, आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में जाता जा रहा है और किसी कारण से मार्केट किसी दिन नेगेटिव बना रहा। आपने पी होल्ड कर लिया और फिर मार्केट ने ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, क्योंकि ऊपर ट्रेंड में जा रहा था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नेगेटिव होगा, फिर ऊपर जाने लगा। आपने पी होल्ड कर रखा था, आपका लॉस होने लगा। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि कैरी फॉरवर्ड करे कि नहीं करे। देखो एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल पकड़ा है, आप एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं, बस लॉजिक को समझो। अब मार्केट अप ट्रेंड में था तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट पॉजिटिव ही रह सकता है। फिर हम नजदीकी रेजिस्टेंस जोन को देखोगे कि मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस जोन यहां पे हो, मार्केट यहां पे रजिस्ट करके नीचे आ जाए और शायद हम अपनी पोजीशन पे एग्जिट कर पाए, या नो लॉस नो प्रॉफिट पे एग्जिट कर पाए, या कुछ प्रॉफिट के साथ बुक एग्जिट कर पाए। बाई चांस मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है और क्लोजिंग ऊपर दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जिट करना ज्यादा बेहतर होता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं बिगिनर्स के लिए, उसे भी ध्यान से समझो। अगर आप बिगिनर्स हो तो चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, कैरी फॉरवर्ड मत करो। आप दिन के दिन ही उसे बुक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कल रेजिस्टेंस कहां पे है, सपोर्ट कहां पे है, या इंडिकेटर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, और आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो, तो मतलब आप एक तरीके से अपने उसे लक पे छोड़ रहे हो कि मार्केट अगर मोमेंटम आपकी साइड में हो गया तो आप प्रॉफिट में चले गए, अगर आपके जस्ट अपोजिट हो गया तो आपका लॉस डबल हो जाएगा या काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिना नॉलेज के आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। आपको सारी चीजों को एनालाइज करना है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा कि नहीं, या किस सिचुएशन, कितना मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, या सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा कि नहीं, कितना मजबूत सपोर्ट लेवल है, या वॉल्यूम क्या चल रहा है मार्केट में, वॉलेटिलिटी कैसे चल रही है, इंडिकेटर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, स्ट्रेटेजीज आपको क्या सिग्नल दे रही है। इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई डिसीजन बनता है, वो चीजें आपको देखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर नीचे आ गया, यहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट ने ऊपर चलना शुरू करा। जब ये नीचे आया था आपने पी होल्ड कर लिया और पी में लॉस होने लगा, जब मार्केट ऊपर गया तो आपने इसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मान लो आपने रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर लिया कि पहला रेजिस्टेंस लेवल ये है, दूसरा ये है, और रेजिस्टेंस, आपको उम्मीद है कि रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, नहीं तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको इंतजार नहीं करना कि मार्केट हो सकता है सेकंड वाले से घूम जाए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट में मान लो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल था
वो लोग वेट करते हैं, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर वो इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट लेवल से रिवर्स हो जाए, शायद यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, फिर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर वो सोचते हैं कि नेक्स्ट लेवल से रिवर्स हो जाए, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं और उनका सारा कैपिटल जीरो हो जाता है। अगर आप बिगनर हो, मैं आपको यही कहूंगा कि कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करो, चाहे लॉस हो रहा हो दिन के दिन, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो, बल्कि बिगनर्स को मैं ये कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तब तक मत जाओ जब तक कि आपको नॉलेज ना हो जाए। देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉस भी उतना ही ज्यादा होता है जब आपका लॉस होने को होता है। तो इसलिए पहले कुछ कैपिटल इकट्ठी करो और फिर अपनी लर्निंग बढ़ाओ, वीडियोस देखो, पेपर ट्रेडिंग करो, मार्केट को एनालिसिस करो मार्केट का, उसी के बाद आपको इसमें मतलब एंट्री लेनी चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में, अगर आप बिगनर हैं। और जो जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका उन्हें मैंने तरीका बता दिया। आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि नजदीकी हो सकता है सपोर्ट जोन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप यहीं पे देखो, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मान लो आप यहाँ पे थे, यहाँ पे मार्केट ने आपको नेगेटिव दिखाया, आपने पी होल्ड कर लिया, अगले दिन मार्केट ने हल्का सा गैप अप दे दिया, तो पहला तो रेजिस्टेंस लेवल यही था, आपको यहीं पे एग्जिट हो जाना था। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हो, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो, आपने दूसरा रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रखा है, या पेवेट पॉइंट भी लगा सकते हो, आपकी पेवेट पॉइंट से भी आपको लेवल्स पता लग जाते हैं कि रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट जोन कौन सा है, पेवेट पॉइंट कहाँ पे है, वो सारी चीजें आप उसकी मदद से भी लगा सकते हैं। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए या हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, देखो होने को तो हो जाएगा और हो भी रहा है, लेकिन आपके प्रीमियम की वैल्यू भी तो समय के साथ घटी हुई है। अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है आपने, अगर तो आपके लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। ये आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा थ्योरीज में कि बाइंग बनानी चाहिए या सेलिंग बनानी चाहिए। देखो, इस टॉपिक पे हम कभी बाद में बात करेंगे कि आपको बाइंग की तरफ जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर उनकी राइटिंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है या पहले सपोर्ट लेवल का आपका ब्रेकआउट मिल रहा है और आप लॉस में बने हुए हो, तो आपको रिवर्स हो जाना चाहिए। क्यों? उसके पीछे का एक लॉजिक है, वो समझो ध्यान से। मैं अपनी वीडियो में एक चीज और रिपीट करता हूं हमेशा, वो क्या होती है, जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर उनका ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट लेवल में बदल जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई सपोर्ट लेवल है उनका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल में बदल जाते हैं। मान लो आपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे इंतजार किया, इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया, तो अब ये सपोर्ट लेवल में बदल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है कि हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स ही हो जाए, इसका ब्रेकडाउन ना दे, देने को ब्रेकडाउन भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड करने से पहले कि कल का मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में जाता जा रहा है मार्केट, आपने यहां पे सी परचेज कर लिया, मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। पहले एग्जांपल दिया था मैंने पी का कि आपने पी परचेज कर लिया, अब यहां पे हम ले रहे हैं एग्जांपल सी का। आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और आपका लॉस होना शुरू हो गया। जैसे आपने यहाँ पे सी परचेज किया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट नीचे आया, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। इस ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रीजन, आपने ऑब्जर्व किया मार्केट को, देखा कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होता, डाउन ट्रेंड में नहीं जाता, तब तक आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी कम है। आप इस लॉजिक के साथ चल सकते हो। अगर नेक्स्ट डे मार्केट आपको फ्लैट खुल रहा है या पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो आपका सिग्नल और ज्यादा कंफर्म हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में भी है और पॉजिटिव सिग्नल भी दिखा रहा है। फिर आपने नजदीकी रेजिस्टेंस जोन देखा, रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, आपको और कंफर्मेशन हो गया। पहला कंफर्मेशन अप ट्रेंड का, दूसरा पॉजिटिव का, तीसरा इसने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकडाउन भी दे दिया। आपने फिर इंडिकेटर्स लगाए, इंडिकेटर्स भी आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, या फिर आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई की, स्ट्रेटेजी भी आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। तो इनके आपको इतने सारे कंफर्मेशन मिल गए तो आप अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझ गए आप अच्छे तरीके से। इसका जस्ट अपोजिट, आपने पी परचेज कर रखा है, पी परचेज कर रखा है। दूसरा केस लेते हैं, आपने देखा मार्केट डाउन ट्रेंड में है
तो पहला पॉजिटिव कंफर्मेशन, मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। दूसरा पॉजिटिव कंफर्मेशन, मार्केट ने जो सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन करके आपको तीसरा कंफर्मेशन मिला। इंडिकेटर्स भी आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं, नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो ये भी कंफर्मेशन आपको चौथा। आप जिस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं वो भी आपको नेगेटिव कंफर्मेशन दिखा रहे हैं, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, आंख बंद करके नहीं कि लॉस हो गया कैरी फॉरवर्ड कर दो, कल को देखेंगे कि कल को क्या होगा। जो लोग ऐसा करते हैं तो एक दिन मार्केट उन्हें देख ही लेता है और बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेता है, ऐसा देख लेता है कि उनके अकाउंट को जीरो बना देता है। तो इसलिए ऐसे अगर आप किसी ट्रेड को ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि कल देख लेंगे क्या होगा और आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने का, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उसे उसी दिन सेल कर लो, जितना भी लॉस हुआ है उसे बुक कर लो। देखो लॉस प्रॉफिट मार्केट में चलता रहता है, ये एक तरह का बिजनेस है और हर बिजनेस में, सिर्फ इसी बिजनेस की बात नहीं मैं कर रहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ लॉस ही लॉस होता हो या प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हो। लॉस प्रॉफिट समय के अनुसार चलता रहता है। जैसे आपने ये कोविड की सिचुएशन देखी, कोरोना की सिचुएशन देखी, पेंडेमिक देखा, कुछ बिजनेस प्रॉफिट में रहे, कुछ बिजनेस लॉस में रहे, कुछ बिजनेस न्यूट्रल रहे, ना तो उनका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो मतलब हर तरह की सिचुएशन देखने को मिली और टाइम टू टाइम ये हर तरह के बिजनेस पे आती रहती है। तो आप इसका लॉजिक समझ गए कि आपको ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं। अगर करना चाहिए तो किस सिचुएशन में करना चाहिए। जब अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपके पीछे उसका लॉजिक होना चाहिए, क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है मार्केट से। ऐसे बिल्कुल आंख बंद करके नहीं करना कि मैं देख लेंगे कल को क्या होगा, तो मार्केट आपको देख ही लेगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से। देखो इसमें कोई भी पॉइंट मिस आउट होगा। चलो एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं। देखो कुछ लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वे शेयर को अगर आप बाई कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में चला जाता है, तो उन्हें आप कभी भी बेच सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो तो इसमें एक्सपायरी कुछ की 7 दिन की होती है, कुछ की मतलब महीने की होती है, या कुछ की उससे भी ज्यादा होती है। टाइम टू टाइम ये चीजें वेरी करती रहती है। तो अगर आपके पास पैसे की कैपेसिटी है और आपका लॉजिक एकदम सही है तो कैरी फॉरवर्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम तब है कि आप का लॉस हो रहा है और आप इस उम्मीद में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको कुछ लॉजिक का नहीं पता कि कहां पे ट्रेंड लाइन है, कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहां पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, कहां पे आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है, कहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, वॉल्यूम कैसा है, किस डायरेक्शन में है। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड मत करो। समझ रहे हो ना चीजों को। चलो ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा और वीक में आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए कि नहीं, ताकि आपकी साइकोलॉजी सही हो सके मार्केट को लेके, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसी तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।